हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आए हुए हैं। दोस्तों, आज इस पूरे वीडियो में आपको ये बताने वाला हूं कि केबल ट्रे, आपको पता होगा मेरी लास्ट वीडियो बनी थी जिसमें मैंने जो जंक्शन बॉक्स होता है फील्ड में, जिसमें हम केबल लेके आते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फील्ड में, उसके बारे में पूरी डिटेल बताई थी कि किस हिसाब से साइज डिसाइड करते हैं, किस हिसाब से हम उसका जो है उसकी डिजाइन करते हैं, कैसे उसका टैगिंग करते हैं, कैसे उसके अंदर जो है फेरोलिंग वगैरह करते हैं। तो बहुत सारी स्टैंडर्ड चीजें डिस्कस करी थी। तो उसी सीरीज में दूसरा वीडियो है कि जब हम केबल को फील्ड में लगाते हैं तो उसके लिए हमें चाहिए, यानी डीसीएस से फील्ड पे लेके आते हैं और फील्ड में इंस्ट्रूमेंट तक लेके जाते हैं, तो हमें जरूरत पड़ती है दोस्तों केबल ट्रे। तो केबल ट्रे में क्या क्या स्टैंडर्ड चीजें रहती है, जैसे उसका साइज कैसे डिसाइड होता है, उसमें लोड कितना रखना चाहिए, उसमें जो केबल ट्रे को जब हम हैंग करते हैं तो उसके लिए हमको कुछ फिक्सिंग्स लगानी पड़ती है। वो फिक्सिंग्स जो है वो कितने कितने डिस्टेंस पे रहती है, उसका क्या स्टैंडर्ड होता है, किसके बेसिस पे हम करते हैं। तो आज पूरा सारा वीडियो जो है इसी डिस्कशन के ऊपर है। ये पूरा वीडियो आप देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छी क्लियरिटी मिल जाएगी, क्योंकि ये इतना सारा चीज जो है वो आपको जनरली एक साथ वीडियो में नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट चीज आपको सबसे पहले बताते हैं वो क्या है। तो सबसे पहले आते हैं दोस्तों थ्री पिलर्स जो होते हैं, मतलब तीन क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, मतलब होती बहुत सारी चीजें, लेकिन तीन इंपॉर्टेंट चीज है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखनी है। वो ये है कि एक तो आपका सबसे पहले थर्मल मैनेजमेंट। थर्मल मैनेजमेंट में क्या आता है कि आपकी केबल किस तरीके से अरेंज करी गई है, ताकि उसकी जो उसके अंदर जब वो करंट लेके जाती है तो उसके अंदर से जो हीट निकलती है उसको हीट डेसिपिएशन, यानी हीट निकलने के लिए कितना मार्जिन दिया गया है। तो एक चीज ये ध्यान रखी जाती है जब हम केबल ट्रे का डिजाइन कर रहे होते हैं। दूसरा हमें ये देखा जाता है कि हमने जो केबल विड्थ ली है और केबल की जो हाइट ली है वो कितनी ली है। यानी तीन चीजें होती हैं जो डिटरमाइन करती है कि केबल का साइज कैसा होने वाला है। एक तो हमारा कि हम लेआउट कैसा रखने वाले, दूसरा साइज कैसा रखने वाले, तीसरा जो स्ट्रक्चर हमने रखा है वो क्या, जितनी केबल हम उसके ऊपर ले जा रहे हैं क्या उतना वेट वो सहन कर लेगा। तो हम तीनों चीजों को एक एक करके डिटेल में देखते हैं कि क्या कहती है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों थर्मल लेआउट की। इसमें दो चीजें हैं, ब्रॉडली हम टेक्निकली बोल सकते हैं, टचिंग वर्सेस स्पेस मेथड। टचिंग मेथड में क्या होता है दोस्तों कि जब हम केबल को क्या करते हैं एक साथ चिपका के एकदम विदाउट गिविंग एनी स्पेस हम केबल को एक साथ रखते जाते हैं। लेकिन एज पर द आईईसी स्टैंडर्ड ये कहता है कि जब हम कभी भी ये दोस्तों इसमें एक कैच भी है कि हम ये दोस्तों ये चीज जो है हीट डेसिपिएशन वाला वो हम जनरली कब बात करते हैं, बहुत ब्रॉडली जब हम पावर केबल की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट की केबल में बहुत माइनर वोल्टेज होता है तो उसमें हीट डेसिपिएशन वाला जो पार्ट होता है वो थोड़ा सा ना के बराबर होता है। तो ये जो पार्ट है आपके लिए ये आपको पावर केबल में हेल्प करेगा। तो दोस्तों वो क्या कहता है, आईईसी स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर आप किसी केबल को आसपास लगा के एकदम चिपका के लगा देंगे, टेबल पे लगा केबल ट्रे पे लगा देंगे, तो उसकी कैपेसिटी जो है वो 20 से 40% घट जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये ले सकते हैं कि एक 10 केबल्स थी जिनकी रेटिंग थी कि वो अपने अंदर से 68 एम्पीयर का करंट लेके जा सकती थी, हमने उसे क्या कर दिया 0.73 ग्रुपिंग फैक्टर में रख दिया, यानी उनको इस तरीके से रख दिया कि दोनों के बीच में बहुत माइन्यूट सा गैप है, ना के बराबर। तो उनकी कैपेसिटी जो है वो करंट कैरिंग की क्या होगी 49.6 एम्पीयर आएगी, क्योंकि आपको पता होगा केबल के कंडक्टर में जैसे जैसे हीट बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे करंट कैरिंग कैपेसिटी जो होती है वो कम होती चली जाती है। तो जिसकी वजह से क्या रिजल्ट आया कि हमें पहले के मुकाबले 25 mm की स्क्वायर की केबल लेनी पड़ेगी, जिससे हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी। लेकिन अगर हम यही चीज ऑप्टिमल स्पेस मेथड से करते तो हमारे आईईसी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग 0% पेनल्टी का मतलब हुआ कि फुल कैपेसिटी में केबल रन करेगी और एक प्रॉपर गैप देके रखेंगे तो पूरा 16 mm स्क्वायर से 68 एम्पीयर की रेटिंग मिल जाएगी। तो हमेशा ये ध्यान रखना पड़ता है केबल मैनेजमेंट करते टाइम, स्पेशली फॉर द पावर केबल, की देयर विल बी अ प्रॉपर स्पेस बिटवीन द कंसेक्यूटिव केबल सो दैट द हीट डेसिपिएशन कैन बी ऑकर प्रॉपरली, राइट। अब नेक्स्ट चीज चलते हैं, उसमें सेकंड चीज क्या है इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अब स्पेसिंग की बात करते हैं। स्पेसिंग के स्टैंडर्ड क्या है दोस्तों, जैसे आपके सामने ये केबल ट्रे है, उसमें तीन साइज की अलग अलग केबल आपको रखी हुई दिख रही है। तो पावर टू पावर रूल ये कहता है कि गैप जो होना चाहिए, जो सबसे जो गैप होना चाहिए बड़ी केबल में, है ना, वो आउटर डायमीटर के बराबर होना चाहिए आपकी सबसे नहीं, उसके जस्ट बाद वाली छोटी केबल से, राइट। उसके बाद ये जो फ्लैंज गैप रूल है, राइट, यानी इसकी इसकी हाइट इससे, इस फ्लेंज से आपको लास्ट वाली केबल कितनी दूर रखनी है। दोस्तों होता क्या है, जब हम केबल डालते हैं तो केबल ट्रे में हमको स्पेस भी तो सोच के चलना पड़ता है कि फ्यूचर में कितना स्पेस छोड़ना है। तो एटलीस्ट जो सबसे बड़ी केबल है आपकी उस केबल ट्रे में, तो उसका हाफ ऑफ डायमीटर का स्पेस जो है वो आपको छोड़ के चलना है। और जो छोटी केबल है उससे 100 mm का, यानी उसकी पूरी ओडी का डायमीटर, ये एग्जांपल है, उसकी जो सबसे बड़ी केबल है उतना गैप दूसरी केबल के बीच में होना चाहिए, राइट। इसके बाद तीसरा क्या,
अर्थिंग एक्सेप्शन, मतलब अर्थिंग केबल जो होती है उसके बीच में आप स्पेस नहीं भी रख सकते हैं, क्योंकि अर्थिंग केबल जो होती है वो परमानेंट जो है वो चार्ज नहीं रहती है, उससे बहुत ही मिनिमम करंट, ना के बराबर करंट गुजरती है, तो हीट डिसिपेशन का कोई चांसेस नहीं होता। इसीलिए आप उस केबल को किसी और केबल के बगल में आसानी से चिपका के रख सकते हैं, राइट। अब नेक्स्ट चीज चलते हैं, केबल्स, जो केबल ट्रे होती है उसका साइज किस हिसाब से डिसाइड किया जाता है, कौन कौन सी तीन चीजें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, कंसीडर करनी पड़ती है जब हम उसका साइज डिसाइड करते हैं। एक तो आप उस ट्रे पे कितनी, यानी आपको ट्रे की विड्थ की डिजाइन, दो चीजें होती है ना केबल ट्रे में दोस्तों, एक होता है उसका कॉलर, कॉलर मतलब उसकी हाइट, केबल की लेयर कितनी आएगी तो वो हाइट बताएगा, और क्लियर और आपको केबल का कितना बड़ा बेड बनाना है, आप बेड बना देंगे, एक केबल दो केबल ऐसे करके, तो वो होती है विड्थ दोस्तों। तो विड्थ की कैलकुलेशन कैसे होती है, आपको सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि आपकी कितनी केबल है, फिर आपको ये पता करना पड़ेगा कि उस केबल की ओडी कितनी है, आउटसाइड आउटसाइड डायमीटर कितना है। तो आप उसका क्या करेंगे, मान लीजिए आपकी तीन केबल है, आउटसाइड डायमीटर 16 है, 16 इंटू 3 तो 48 हो गया टोटल बेड का डिस्टेंस, क्योंकि जितना ओडी होगा उतनी डिस्टेंस वो कवर करेगी, आप उसे फैला दोगे। तो एक तो वो, प्लस सम ऑफ रिक्वायर्ड गैप्स, अगर ये आपकी पावर केबल है या आपकी इंस्ट्रूमेंटेशन केबल है, उसमें भी आप माइन्यूट सा गैप लेंगे तो वो भी गैप कंसीडर करना पड़ेगा, तो प्लस वो गैप, प्लस आपको ये भी रखना पड़ेगा 20 से 30% गैप रखना है मुझे फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए, कि ताकि मैं कल को अगर कोई मेरा सिस्टम नया आता है तो मैं एग्जिस्टिंग ट्रे में उसको इनबिल्ड कर पाऊं, ले पाऊं उसे, तो उसकी भी कैलकुलेशन लेके चलते हैं। जब तीनों को ऐड कर देते हैं तो वी विल गेट द प्रॉपर रिजल्ट। और दूसरा एक बात और रखनी, जब हमको पूरा वैल्यू मिल जाती है, जैसे नीचे एग्जांपल लिखा हुआ है कि 569, मान लीजिए तीनों को ऐड करके कोई वैल्यू आई और 20% मार्जिन को ऐड किया तो 673 आई, तो हमें नेक्स्ट स्टैंडर्ड साइज ही लेना है। ऐसा नहीं होता है कि 673 की कोई केबल ट्री की कोई विड्थ आती है दोस्तों। केबल ट्री की विड्थ कैसी होती है, 50 mm, 100 mm, 200 mm, 300 mm, 500 mm, 750 mm, 1000 mm। तो वो हमें क्या करना होता है, जो हमारी कैलकुलेशन होती है उस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो नियरेस्ट स्टैंडर्ड साइज होता है केबल ट्रे का, वो केबल ट्रे हमें चुननी होती है। अब बात करते हैं दोस्तों हाइट की, कि केबल ट्रे की हाइट कैसे लेनी है। दोस्तों होता क्या है कि जैसे आपने एक ट्रे पे उसके बेस पे केबल बिछा दी, अब मान लीजिए आपको वहां पे और भी केबल है, तो आप चाहते हो कि मैं उसके, और वो रूट आप केबल ट्रे में वेस्ट करना नहीं चाहते हो पैसा, और आप चाहते हो कि उसी केबल ट्रे के ऊपर एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर डाल दे, तो इसके लिए आपको पहले से केबल ट्रे की हाइट की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो वो कैलकुलेशन कैसे होगी दोस्तों, आपको लार्जेस्ट जो आपकी सबसे मोटी केबल है उसका ओडी लेना है, क्योंकि जो उसका ओडी होगा वही उसकी उतनी, आप ओडी को अगर आप सीधे खड़े दे परपेंडिकुलर, एक केबल को आप परपेंडिकुलर मेजर करोगे तो वो उसकी आउटसाइड डायमीटर के बराबर हाइट आ जाएगी, तो वो हाइट आपको लेनी है। प्लस 20% वेंटिलेशन स्पेस भी चाहिए, ऐसा नहीं कि केबल एकदम चिपका चिपका के रख दिया तो बिल्कुल स्पेस ही नहीं बचा, बिल्कुल हीट डेसिपेशन के लिए जगह ही नहीं बची। तो आपको वेंटिलेशन स्पेस भी लेना है 20%, और उसके बाद आपको कैलकुलेट करना है उसकी हाइट। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जो लार्जेस्ट केबल थी उसका मान लीजिए आपको डायमीटर आता है 61 mm, आपने 21% क्लियरेंस ले लिया फ्यूचर के लिए, या थोड़ा स्पेस ले लिया कि प्रॉपर केबल बल्जिंग ना लगे, केबल का जो केबल ट्रे का कॉलर जो है उससे ऊपर ना दिखाई पड़े केबल, जो थोड़ा सा एस्थेटिकली अच्छा नहीं होता। तो हमने 20% वो कंसीडर कर लिया, तो मान लीजिए 73.2 आ गया। स्टैंडर्ड साइज हमारे पास क्या है, 73 से ऊपर अगर जाएंगे तो 75 mm भी आता है, लेकिन 75 mm बहुत बेयर मिनिमम हो जाएगा, आपके पास बहुत जरा सा मार्जिन बचेगा। आप मार्जिन हमेशा ज्यादा लेके चले, कल को कोई की दूसरी केबल डाल दे 16 की, वो आसानी से आ जाएगी। तो 100 mm फ्लेंज यानी 100 mm कॉलर का हाइट ले लेंगे, तो उससे आपकी केबल ट्रे का विड्थ का कैलकुलेशन होके आ जाएगा। अब नेक्स्ट चीज बात करते हैं, अब बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन एंड सिग्नल सेग्रीगेशन का। सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, क्योंकि हमें पता है इंस्ट्रूमेंटेशन में आपको कहीं कहीं पावर की जरूरत भी पड़ती है, कहीं कहीं आपको डिजिटल आउटपुट केबल जरूरत पड़ती है, कहीं आपको एनालॉग भी पड़ती है। तो आपको पता है कि डिजिटल की केबल और एनालॉग की केबल हम एक साथ एग्रीगेट करके नहीं डालते हैं, तो हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं कि आपको टाइप्स चाहिए और कितनी टीयर्स चाहिए, ठीक है। जैसे पावर केबल होती है इंस्ट्रूमेंट में, वो क्या करी जाती है, स्टैक नहीं करी जाती जनरली। आप जब भी देखेंगे पावर केबल की विड्थ बढ़ती चली जाएगी, लेकिन पावर केबल के ऊपर स्टैकिंग नहीं करी जाती, एक के ऊपर एक पावर केबल कभी नहीं लगाई जाती, क्योंकि हीट डेसिपिएशन रुक जाएगा और उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी बंद हो जाएगी। लेकिन इंस्ट्रूमेंट में आप कर सकते हैं, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट केबल को जैसे मैंने पहले बताया और आपने महसूस भी किया होगा कि दे डोंट कैरी टू मच हाई वोल्टेज तो होता ही नहीं है, तो इसलिए हीट डेसिपिएशन की जरूरत पड़ती नहीं है। तो आप उसकी स्टैकिंग कर सकते हैं मल्टीपल लेयर से, जिसको हम टेयर्स बोल रहे हैं। उसके बाद सेग्रीगेशन करते हैं, यानी आपकी फिजिकल डिवाइडर, कुछ केबल ऐसे भी आती हैं जैसे आपको एक ही ट्रे ले लिया, आपने एक ही विड्थ की ट्रे लिख ली, उसमें एक डिवाइडर लगा दिया और आपने डिवाइडर के उस पार
डिजिटल आउटपुट की वो केबलें लिख ली जिसमें 230 वोल्ट करंट को फ्लो होके जाना है, और इधर आपने इंस्ट्रूमेंट की केबल रख ली। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग कॉलर की वैल्यू डिसाइड करनी पड़ेगी और साइज डिसाइड करना पड़ेगा कि कितनी केबल जो है मेरा साइज ले लेंगी पावर केबल का, और कितना साइज जो लेंगी यानी विड्थ ले लेंगी आपकी ट्रे का इंस्ट्रूमेंट केबल। तो साइजिंग इक्वेशन अगर बात करें, मान लीजिए एक्स और वाई केबल के दो टाइप हैं। एक्स मान लीजिए पावर केबल है जो आपको रेड से दिखाई जा रही है, वाई जो है इंस्ट्रूमेंट केबल है, और जेड जो हो गया वो आपका हो गया कि स्पेयर कैपेसिटी ले ली। तो आप तीनों, और मान लीजिए टू क्या है, आपने टू केबल ले ली उधर की और वन इधर की ले लिया, और नंबर ऑफ लेयर से डिवाइड कर लिया, तो आपको पता चल जाएगा कि साइज आपको कितना लेना है। ये एक बोनस फॉर्मूला है जिससे हम ये निकालते हैं कि सिग्नल के सेग्रीगेशन के लिए कितनी विड्थ हमें रखनी चाहिए, राइट। अब नेक्स्ट चीज देखते हैं। अब दोस्तों ये हो गया बात, आपने सबसे पहले क्या समझ लिया कि केबल की स्पेसिंग कितनी रखनी है, फिर आपने ये लग लिया कि केबल का साइज के हिसाब से ट्रे डिजाइन कर ली कि उसका साइज कितना रहेगा। इसके बाद आपने ये भी समझ लिया कि आपको केबल का सेग्रीगेशन कैसे करना ऑन द बेसिस ऑफ सिग्नल। अब तीसरी चीज आती है कि केबल ट्रे जब हम लगाते हैं दोस्तों, केबल ट्रे लगाने में हमें उसको सपोर्ट देना पड़ेगा ना। केबल ट्रे ऐसे रख के थोड़ी लगा दी जाती है, तो वो सपोर्ट देने के लिए हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि केबल ट्रे की कैपेसिटी कितनी है, और वो कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे नंबर ऑफ केबल उस ट्रे से कितनी जा रही है, तो लोडिंग कैपेसिटी हम निकाल सकते हैं। जैसे अब आपको पता है कि जैसे जैसे आपके कॉलर बढ़ते जाएंगे, ट्रे का ये जो कॉलर है या जिसे हम बोल सकते हैं फ्लेंज साइज है, यानी जो हाइट है कॉलर की, जैसे जैसे ये हाइट बढ़ती जाएगी तो आपको समझ में आता जाएगा आपकी केबल ट्रे जो है उसका वेट जो है वो बढ़ता जा रहा है। छोटा मिनिमम 50 या 25 की हाइट का कॉलर है तो लाइट ड्यूटी हो गया, मीडियम ड्यूटी हो गया। इसी तरीके से इनके स्टैंडर्ड भी हैं कि इतनी हाइट के स्टैंडर्ड में 11.8 kg पर मीटर का लोड ये लेता है अगर कोई ट्रे, तो वो लाइट ड्यूटी में आती है। अगर किसी का लोड 16 मतलब उससे जितनी केबल जा रही है आपने कैलकुलेट कर लिया, अगर उसका वेट 16.8 से नीचे आ रहा है तो मीडियम ड्यूटी पे आ रहा है, अगर आपका 35 के आसपास जा रहा है यानी 16 से ऊपर जा रहा है तो आपका हाई ड्यूटी में आ गया, राइट। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके बेसिस पे ही तो आप ये समझ पाओगे कि कितने आपको सपोर्ट चाहिए। अब बात करते हैं कि वेट की कैलकुलेशन करते कैसे। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको। सबसे पहले क्या करेंगे, आप जितनी केबल है उस केबल का कैटलॉग आया होगा, उस कैटलॉग में जो वेंडर है, वेंडर ने आपको जरूर लिखा होगा कि कितने केजी पर किलोमीटर या कितने केजी पर मीटर उसका लोड है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि 35 स्क्वायर की केबल है और उसमें उसका वेट दिया गया है कि 2400 किलोग्राम पर किलोमीटर, यानी 2.5 किलो, यानी 1 मीटर अगर हम केबल डालेंगे ट्रे पे तो उसका वेट आएगा 2.4 किलो, राइट। अब आपने केबल का वेट निकाल लिया 1 मीटर का, राइट। 1 मीटर पे ही सबकी कैलकुलेशन करेंगे। इसके बाद करना है आपको काउंट करना है कि आपके पास कितनी केबलें हैं, जितनी केबलें हैं सबके लिए आपको काउंट करना है और आपको ऐड कर देना, तभी तो आपको टोटल वेट निकल आएगा कि केबल का टोटल वेट पर मीटर कितना आया। अब ये बहुत चीजें मिस हो जाती हैं, अक्सर मिस हो जाती है कि जो हमने ट्रे लगाई है दोस्तों, ट्रे का वेट भी लेना पड़ेगा भाई, ट्रे का अपना सेल्फ वेट भी तो है, तो पर मीटर कितना वेट आ रहा है ट्रे का वो भी लेना पड़ेगा। तो रिजल्ट कैसा आएगा, टोटल केबल का लोड प्लस ट्रे का लोड, तो ये आ गया आपका सिस्टम का लोड। अब ये सिस्टम का लोड एक बार आ गया तो इससे आपको ये पता चल गया कि ये हैवी ड्यूटी है, लाइट ड्यूटी है, मीडियम ड्यूटी है, राइट। अब इसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि कैसे इसका जो है हम साइज डिसाइड करते हैं। अब दोस्तों एक चीज और है इंटरेस्टिंग, ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है दोस्तों, इससे आपको यह पता चलता है कि आपको जो सेपरेशन रखना है लोड को हैंग करने के लिए, जो आपको सपोर्ट लगाना है वो कैसे लगाना है। एक तो ये कर्व समझ लो तो थोड़ा सा आपको इंटरेस्टिंग चीज समझ में आ जाएगी। जैसे 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 लोड बढ़ता जा रहा है दोस्तों, नीचे है स्पैन लेंथ। स्पैन लेंथ का मतलब होता है कि एक सपोर्ट और दूसरे सपोर्ट के बीच में कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। जैसे आपने एक ट्रे लगाई, ट्रे में यहां पे आपने सपोर्ट लगाया एमएस का लगाते हैं ना, माइल्ड स्टील का, और उसके बाद अगला सपोर्ट कितनी दूरी पे लगेगा ये ग्राफ बता रहा है। तो ये ग्राफ क्या बता रहा है कि जैसे अगर मान लीजिए आपका वेट 43.5 आया पर मीटर, तो यानी ये आया 1.5, यानी 1.5 दो जो आपके सपोर्ट होंगे उनके बीच की डिस्टेंस 1.5 मीटर रहेगी। अगर जैसे ही लोड बढ़ जाएगा तो आपको जो आपकी डिस्टेंस है वो 1 मीटर से कम, यानी आपको दो सपोर्ट जो है 0.75 मीटर के दूरी के बीच में लगाना पड़ेगा। जैसे द डिस्टेंस ऑफ वॉल सपोर्ट यानी स्पैन इज डिक्टेटेड बाय द टोटल लोड, वो डिसाइड होता है कि आपका टोटल लोड कितना है। आपका सिस्टम लोड 43.5 आया तो दैट इज 1.5 मीटर पे लगेगा। अगर लोड हैवी है तो आपको सपोर्ट है वो थोड़ा और पास में रखना पड़ेगा, राइट।
अब सपोर्ट जब एक बार लग जाता है तो हम क्या करते हैं, सपोर्ट को इस तरीके से फलक्रम के थ्रू, यानी ये जो एल शेप का लगता है, इस तरीके से हम सपोर्ट लगाते हैं ताकि इसके ऊपर हम ट्रे या तो परपेंडिकुलर रख दे या फिर हॉरिजेंटल रख दे, राइट। अब ये कभी भी दिमाग में मत लाइएगा, कभी अक्सर ये बहुत कंफ्यूजन होता है कि जितना चौड़ा ये हमारा पाइवेट होगा, यानी ये जितना चौड़ा हमारी उसकी विड्थ होगी वो उतना ही लोड ले लेगा। नहीं, ये जितना लंबा होगा आपका लोड जो है, बेरिंग कैपेसिटी है, उतनी कम होती चली जाती है, क्योंकि लोड जो है वो नीचे की ओर फोर्स ज्यादा लगाएगा। जितना लॉन्ग लीवर होगा, फोर्स जो होगा उतने नीचे की ओर ज्यादा लगेगा। अब दूसरा, जब कभी भी इरेक्शन हो जाता है केबल ट्रे का, वो जो सपोर्ट है वो थोड़ा सा डिफॉर्म हो सकता है। तो दोस्तों ये नॉर्मल बात है, ये हो सकता है। मैन्युफैक्चर, अगर आपने किसी स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरर से ये सपोर्ट लिया है तो वो जरूर लिख के देगा डीईएफ फैक्टर, यानी डिफॉर्मेशन फैक्टर, यानी जब आपको इतना वेट, उसने वो लिखेगा कि कितने वेट पे ये डिफॉर्मेशन कितना कर देगी, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ इतना डिफॉर्मेशन है, दैट इज नॉर्मल। हाँ, अगर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, आपने जरूरत से ज्यादा जितना स्टैंडर्ड वेट बताया गया है उससे ज्यादा वेट रख दिया तो मे बी ज्यादा डिफॉर्म हो जाएगा, जिससे आपको परमानेंट डैमेज हो सकता है, राइट। अब बात करते हैं दोस्तों वही डिस्टेंस की, कि ये क्या इसे बोलते हैं मिनिमाइजिंग ट्रे डिफॉर्मेशन। आपको ट्रे को डिफॉर्मेशन नहीं करना है तो उसके लिए डिवाइड बाय 4 रूल क्या कहता है। जैसे ये आपकी स्टैंडर्ड ट्रे है दोस्तों, स्टैंडर्ड ट्रे जो होती है वो 3 मीटर की होती है, बिल्कुल क्लियर है आपको। तो हमारी सिंपल सी कैलकुलेशन ये है कि आपके जितने सपोर्ट निकल के आए पिछली वाली कैलकुलेशन से, जो कैलकुलेशन आपको ये बता रही थी कि वेट के अकॉर्डिंग कितने सपोर्ट लगाने हैं। सपोज करिए आपको वेट के अकॉर्डिंग 2 सपोर्ट निकल के आए, तो आपको 3 मीटर को सपोर्ट का डबल करके डिवाइड करना है। अगर आपके 3 सपोर्ट निकल के आते तो 3 मीटर को 3 से डिवाइड करना है। इसका मतलब है आपको पहले जो आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी, यानी आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा ट्रे का, उससे उतनी दूरी पे आपको क्या रखना है दोस्तों, उतनी दूरी पे पहला वाला आपको रखना है सपोर्ट, राइट। ये जैसे 3 मीटर की ट्रे है, 4 से डिवाइड किया तो 0.75 आया। तो देखिए 2 सपोर्ट आए थे वेट के अकॉर्डिंग, तो 2 को डबल किया, 3 से 4 को डिवाइड किया, 0.75 आया था। यानी पहला सपोर्ट आपको 0.75 के बाद लगाना है और दूसरा लास्ट वाला सपोर्ट भी 0.75 के बाद लगाना है, और उसके बीच की जो भी डिस्टेंस है नॉर्मली 1.5 आएगी कैलकुलेशन करनी, तो उतनी आपकी आ जाएगी। अगर इस तरीके से आप सपोर्ट की कैलकुलेशन करेंगे तो फ्यूचर में आपकी केबल ट्रे का डिफॉर्मेशन नहीं होगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि एक बार केबल डिफॉर्मेशन हो गया तो देखने में इतनी खराब लगती है, कोई भी ये कहेगा कि ये बिल्कुल नॉन टेक्निकल वर्क किया गया है, राइट। अब एक छोटा सा बात है, ये मतलब ये इसका 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 वीडियो डिटेल में बहुत सारा बन सकता है कि कैसे हम बैंड बनाते हैं केबल का, कैसे ऑफसेट देते हैं, कैसे जो है हम उसका केबल ट्रे का फेस चेंज कर देते हैं। इसमें बहुत सारी टेक्निक होती है जो कॉन्ट्रैक्टर यूज करते हैं, तो उसमें से एक टेक्निक का बात हम यहाँ पे ले लेते हैं फॉर एन एग्जाम्पल, तो आपको थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगा कि हाँ कैसे ये काम किए जाते होंगे। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, हमें एक रिड्यूसर बनाना है दोस्तों, राइट। एक रिड्यूसर बनाना है, एक हॉरिजेंटल ट्रे है, एक ट्रे है जिसकी विड्थ है 100 mm, एक ट्रे है जिसकी विड्थ है 50 mm। आपको उस ट्रे को 50 mm में जोड़ना है, यानी आपकी चौड़ी सी ट्रे आगे जाके नैरो हो जाएगी 100 mm की 50 mm बन जाएगी। तो वो प्यारा सा रिड्यूसर जो है वो कैसे बनाया जाता है, वैसे तो कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं उनका तो थंबनेल जो होता है वो उनकी टंग पे होता है, तो उनको तो आइडिया होता है कि कैसे बनाते हैं। लेकिन अगर टेक्निकली कैलकुलेट करके बनाया जाए तो वो इस तरीके से कैलकुलेशन है जो दी गई है एज पर द स्टैंडर्ड, कि आपको सबसे पहले क्या करना है कि ओवरलैप द ट्रे, यानी ट्रे को ओवरलैप करिए फॉर अ स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ मार्क द विड्थ ऑफ द स्मॉलर ट्रे। ओवरलैप इतना करना है कि जो छोटी वाली ट्रे है वो लगभग आपकी पहली वाली ट्रे के हाफ में आ जाए, तो आपने वो डिस्टेंस मार्क कर लेनी है। और उतनी डिस्टेंस जो ए फिर क्या है, मेजर द एम्प्टी गैप एंड मार्क द डिस्टेंस ए बैकवर्ड फ्रॉम द ओपनिंग टू सेट योर कट एंगल। अब जहां से आपको वो काटनी है तो उतनी मेजरमेंट ए और आगे लेके वहां से आपको कट लगाना है। तो जैसे ही आप कट लगाएंगे 45 डिग्री पे, तो वो कट जो है और पहली वाली ट्रे का जो कट है वो बिल्कुल मैच कर जाएगा और वो रिड्यूसर कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो ये वैसे आपको बहुत ज्यादा याद रखने या समझने की जरूरत नहीं है। ये जब आप काम करेंगे कॉन्ट्रैक्टर के साथ तो कॉन्ट्रैक्टर ऑलरेडी वेल नोन होता है, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्टर का काम अच्छा नहीं है तो आप ये चीजें पहले से पढ़ सकते हैं। अगर आप कहोगे इन सब चीजों पे फैब्रिकेशन पे वीडियो बनाना है तो मैं आपको प्रैक्टिकली फोटोज के साथ एक्सप्लेन करूंगा, उसके रूल्स भी समझा दूंगा, आप कमेंट कर देना फैब्रिकेशन ऑफ ट्रे।
अब दोस्तों सबसे लास्ट चीज पूरी जो हमने आज डिस्कशन किया, तो ये एक वर्कफ्लो होता है, एक ये पूरा चीज जो हमने बात करी बहुत टेक्निकली और बहुत ही स्पॉन्टेनियसली और बहुत आराम से ये चीजें करनी होती है कि सबसे पहले अगर आपको लेआउट निकालना है तो उसके कुछ रोड मैप्स होते हैं, कुछ इक्वेशंस होते हैं, कुछ आपके पॉइंट्स होते हैं जिससे गो थ्रू करके हम प्रॉपर जो है फाइनल बीओएम तक पहुंच सकते हैं। अगर ये स्टेप्स हमने गलत कर लिए तो बीओएम जो है वो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो सकता है, और प्रोजेक्ट्स में अगर ये बीओएम गड़बड़ हो गए तो या तो कंपनी का लॉस होगा या आपका स्ट्रक्चर में कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी। तो ये सब चीजों का बैलेंस बना के लेके चलना पड़ता है। क्या कि आपको सबसे पहले माइक्रो लेवल पे ही चेक करना पड़ेगा, माइक्रो मतलब सबसे नीचे जाके, बिल्कुल आपको ऐसा नहीं कि मोटा मोटा करना है, बहुत बारीकी तरीके से आपको ये पता करना पड़ेगा केबल का टाइप क्या है, उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, ताकि आपको उसकी ओडी मिल सके, उसका हीट डेसिपिएशन का रेशियो मिल सके। उसके बाद आपको लेआउट फाइंड करना पड़ेगा कि टचिंग चाहिए या स्पेस रूल के अकॉर्डिंग चाहिए, किस तरीके से चाहिए। उसके बाद फिर मैक्रो लेवल पे आपको ट्रे की विड्थ निकालनी पड़ेगी, फ्लेंज की हाइट निकालनी पड़ेगी, एक्सेप्टिंग 20% ऑफ मार्जिन ये भी लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको वेट की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि मेरे वेट के अकॉर्डिंग जो है वो कितना वेट आ रहा है केबल का, ट्रे का, और उसके अकॉर्डिंग वी गो फॉर द सपोर्ट। फिर कितना ब्रैकेट लेना है, कितना गैप लेना है। अब जब सपोर्ट बन जाएगा तो सारी चीजें वैल्यू हमारे पास सब नंबर्स में आ जाएगी। देन वी कैन फाइनलाइज द बिल ऑफ मटेरियल। और जब बिल ऑफ मटेरियल फाइंड आउट करते हैं तो हम हमेशा हमारे सीनियर्स करते हैं तो टेक 25% ऑफ एक्स्ट्रा, ताकि देयर विल बी कुछ प्रॉब्लम इन द बीओएम तो वो एडजस्ट हो जाए। राइट तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस तरीके की जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को जरूर फॉलो करें, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज और लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें। और किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उस टॉपिक पे वीडियो आपको जरूर बना के दूंगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।